नमस्कार, मैं आपकी दोस्त अंजलि। दोस्तों, वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आज का टॉपिक है क्यों नाराज हो गई देवी लक्ष्मी। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करती हूँ। तो आइए जानते हैं क्यों नाराज हो गई। एक बार देवी लक्ष्मी शिव पार्वती के समान ही धरती पर अपना निवास बनाने की इच्छा जताती है। इसके साथ ही उन्होंने भगवान शिव को खुद भोजन बनाकर भोग लगाने की इच्छा भी प्रकट की। तब भगवान विष्णु ने समय आने पर उनकी इच्छा पूरी करने का वचन दिया। द्वापर युग के अंत में वह समय भी आ गया जब श्री कृष्ण ने देह त्यागी, तो उसी के साथ पुरी के जगन्नाथ धाम के स्थापित होने की पट कथा लिखी जाने लगी थी। एक और कथा में कहा जाता है कि एक बार जब ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण तीनों लोकों का वैभव सागर में समा गया, तो इसी सागर से लक्ष्मी फिर से प्रकट हुई और यही उनका भगवान विष्णु से दोबारा मिलन हुआ। जगन्नाथ धाम में रत्न भंडार से जुड़ी एक लोक कथा भी प्रचलित है। यह कथा वैसे तो यह स्थापित करती है कि भगवान के लिए सब बराबर है, जन्म और जाति से कोई बड़ा छोटा नहीं है, लेकिन इस कथा में रत्न भंडार का जिक्र एक खास किरदार की तरह का होता है। यह कहानी पुरी में रहने वाली और जाति से निम्न मानी जाने वाली श्रेया की है। पुरी में निम्न जाति की महिला श्रेया रहती थी। धन से गरीब पर संकल्प की धनी वह महिला देवी लक्ष्मी की उपासक थी और जगन्नाथ जी के भरोसे ही जीवन यापन कर रही थी। एक बार उसकी इच्छा हुई कि वह देवी का कठिन अष्टलक्ष्मी व्रत करे, पर उसे व्रत की विधि नहीं पता थी। एक दिन वह रास्ते पर झाड़ू लगा रही थी कि इस दौरान उसे एक पुजारी मिला जिससे वह व्रत की विधि पूछना चाहती थी, लेकिन उन्होंने श्रेया को तुरंत मना कर दिया। इस तरह श्रेया जहाँ भी व्रत विधि पूछती थी, लोग उसे दुत्कार देते थे। एक दिन भूख प्यास की मारी श्रेया व्रत की विधि पूछने के लिए भटक रही थी और इसी बीच वह चक्कर खाकर गिर पड़ी और उसके सिर से खून निकल आया। अपने भक्त की सच्ची श्रद्धा और दुख देखकर जगन्नाथ अपने दुखी हुए कि उनकी भी प्रतिमा से खून निकल आया। पंडे पुजारियों और सेवायतों ने ये देखा तो घबरा गए और पुरी में हड़कंप मच गया। ये बात राजा तक भी पहुंची तो वह समझ गया कि जरूर कहीं घोर पाप हुआ है और भगवान श्री मंदिर छोड़कर चले गए हैं। ऐसे में राजा ने तुरंत सिंहासन त्याग दिया और उस पाप की खोज में चल पड़ा, जिसके कारण श्री मंदिर से भगवान चले गए। उधर भगवान के आदेश पर नारद मुनि ने संत का वेश बनाया और श्रेया के घर उसे व्रत विधि समझाने पहुँचे। उन्होंने कहा कि भक्ति सच्ची हो तो किसी कठिन व्रत की जरूरत नहीं होती। तुम सच्चे मन से भजन करो, आसपास को साफ रखो, घर को लीप बुहार कर सुंदर बना लो, सबसे प्रेम से बोलो। जो ऐसा करता है देवी लक्ष्मी उस पर प्रसन्न रहती है। फिर तो तुम केवल दिन भर व्रत रखकर शाम को खीर बनाकर उन्हें भोग लगाओ, आरती करो और प्रसाद बांटो, देवी तुम्हारे घर चलकर आएगी। श्रेया ने ऐसा ही किया। शाम को वह जब आरती कर रही थी तो एक महिला घूंघट की हुई उसके घर पहुंची। लोगों की भीड़ के बीच उसने श्रेया को प्रसाद चढ़ाने के लिए एक पोटली दी। श्रेया ने उस महिला को खीर का प्रसाद दिया। खीर खाने के दौरान महिला के चेहरे से घूंघट हट गया और जब श्रेया की नज़रें उस पर पड़ी तो वह सुध बुध खो बैठी। श्रेया को जब सुधि आई तब तक सभी लोग जा चुके थे। उसने महिला द्वारा दी गई पोटली खोलकर देखी तो उसमें रत्न, हीरे, सोना, चांदी निकले। श्रेया समझ गई कि माँ लक्ष्मी ने उस पर कृपा कर दी है, लेकिन भगवान जगन्नाथ को तो अभी ये खेल कुछ और लंबा खेलना था। अब जब देवी लक्ष्मी श्रेया के घर से लौटी और श्री मंदिर में प्रवेश करने लगी तो बलभद्र नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि लक्ष्मी ने एक छोटी जाति वाली के घर जाकर श्री मंदिर का अपमान किया है। उसने वहाँ का प्रसाद भी खाया और अब वह प्रसाद हमें खिलाकर हमें भी भ्रष्ट करना चाहती है। बलभद्र ने
जगन्नाथ जी को आदेश दिया कि लक्ष्मी से रत्न भंडार की चाबी ले ले और उन्हें श्री मंदिर से निकाल दिया जाए। उधर जब देवी लक्ष्मी ने यह सब सुना तो वह क्रोधित हो गई और कहा कि ठीक है, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी, लेकिन आप दोनों को श्राप देती हूँ कि जब तक आप किसी निम्न के हाथ से भोजन नहीं कर लेते आपका भी भरण पोषण नहीं होगा। लक्ष्मी के जाते ही श्री मंदिर श्रीहीन हो गया, रत्न भंडार खाली हो गया, महल की चौखटे दरवाजे और पलंग में दीमक लग गई, अनाज सड़ गया, कपड़े फट गए और यहाँ तक कि मंदिर व्यवस्था ही चौपट हो गई। अब जगन्नाथ और बलभद्र खाने को तरसे। जब बलभद्र को भूख सताने लगी तो उन्होंने वेश बदलकर भिक्षा मांगने की सोची। अब दोनों भाई जहाँ भी भीख मांगने जाते तो वहाँ कुछ अनिष्ट हो जाता, बना हुआ भोजन खराब हो जाता, दाल में पानी गिर जाता, भात जल जाता, कहीं पर जाते तो चूल्हा ही नहीं जल पाता और कहीं कहीं तो कोई द्वार ही नहीं खोलता था। इस तरह भूखे प्यासे भटकते हुए दोनों भाइयों ने 12 वर्ष गुजार दिया, लेकिन न उन्हें जल मिला और न अन्न। इसी तरह भटकते भटकते वह एक बार समुद्र तट पर पहुँचे। उन्हें वहां एक भवन में वैदिक मंत्र सुनाई दिए। बलभद्र ने एक सेविका से पूछा कि क्या यहाँ कोई यज्ञ हुआ है, क्या अब प्रसाद भोजन भी मिलेगा, भिक्षा भी अच्छी मिलेगी ना। बलभद्र के इतने सवाल सुनकर सेविका ने कहा कि आज हमारी स्वामिनी की 12 वर्षों से चली आ रही तपस्या के पूरे होने के दिन है, इसके बाद वह जरूर आपको भंडारा खिलाएगी, लेकिन हमारी स्वामिनी तो नीच कुल की है, क्या अब भी आप भोजन करेंगे। इस पर बलभद्र ने कहा कि नहीं, हम अछूतों का नहीं खाते हैं। तो अच्छा सुनो, अपनी मालकिन से कह दो कि हमें सामग्री मंगवा दे, हम खुद बना लेंगे। स्वामिनी जो कि खुद लक्ष्मी ही थी, उन्होंने सामग्री तो भेज दी, लेकिन अग्निदेव को आदेश दिया कि वह चूल्हा न जलने दे, सिर्फ धुआं ही करते रहे। अब बलभद्र जो कि सोच के बैठे थे कि आग जलाएंगे, खिचड़ी बनाएंगे और गरम गरम खाएंगे, वह चूल्हा न जल पाने से इतना झल्लाए कि चूल्हा मटकी सभी कुछ फोड़ दिया और जगन्नाथ जी से कहा कि जगन, भोजन में क्या छोटा क्या बड़ा, मैं तो कहता हूँ कि भोजन कर लेते हैं, ऐसा तो मैं भूखा मारा जाऊंगा। इसके बाद जगन्नाथ और बलभद्र लक्ष्मी के घर पहुँचे और वहाँ उन्होंने भोजन करते हुए पहचान लिया कि यह लक्ष्मी ही है। वह लक्ष्मी को सम्मान सहित श्री मंदिर ले आए और इस तरह पूरी से भेदभाव भी मिटा दिया। लक्ष्मी के आने श्री मंदिर का वैभव लौट आया और रत्न भंडार फिर से भर गए। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। जो भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसी वीडियो लाती रहती हूँ और लाती रहूँगी। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। लक्ष्मी जी आप सबके घर आएंगे।